तो फ्रेंड्स नाउ आई एम हैविंग न्यू वीडियो जिसमें मैंने बीए इंग्लिश सेकेंड ईयर के जनरल इंग्लिश पेपर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो सेशन बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस में अपडेट करने वाली हूँ यहाँ पर, सेशन 2001 एंड 2022। मैं मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि रहा आपका एजुकेशन है, इंग्लिश है, लिटरेचर, लैंग्वेज बोथ, होम साइंस है, तो मैं इन सब के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डालने वाली हूँ यहाँ पर। सेकेंड थिंग, आपको होम साइंस की फ़ाइल भी यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझाने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन and second question we have already discussed. Now here's a third question, that is, what are the characteristics and division of laws of nature according to J.B.S. Haldane? What according to J.B.S. Haldane are the laws of nature? How are they important in human life? Summarize the views of Haldane on the laws of nature in your own words. Summarize the essay The Laws of Nature by J.B.S. Haldane. Now the answer is, in his essay The Laws of Nature, which was published in Rationalist Annual in 1941. कहाँ पर पब्लिश हुआ था? Rationalist Annual 1941 में। किसने लिखा था ये? By J.B.S. Haldane. Asserts that the laws of nature are very important and useful for the future of man. ये कहते हैं कि laws of nature जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यूज़फुल काम आने वाले हैं आगे लोगों के फ्यूचर में. The law of nature is not acknowledged as in modern scientific age. लॉ ऑफ नेचर को इन मॉडर्न साइंटिफिक एज में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है. एंशियंट पीपल बिलीव्ड इन लॉ ऑफ नेचर, बट जो पुराने टाइम के लोग थे वो लॉ ऑफ नेचर में बिलीव रखते थे. बट मॉडर्न पीपल डू नॉट बिलीव इन इट. लेकिन जो अब के ज़माने के लोग हैं वो इस पर बिलीव नहीं रखते हैं. इन फैक्ट इन एंशियंट सोसाइटीज़ नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन लॉ एंड कस्टम. तो पहले के लोगों में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई भी पार्शियलिटी नहीं थी लॉ और कस्टम को लेकर. बट इन मॉडर्न टाइम्स, जो अब के टाइम में देखा जाए ह्यूमन सोसाइटीज़ में, देयर इज़ अ लॉ सेपरेट फ्रॉम कस्टम्स. लोगों ने लॉ क्या कर दिए? अलग कर दिए हैं अपने अपने कस्टम से. द ग्रीक मेड द ग्रेट एंड रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी दैट कम्युनिटी कुड कॉन्शियसली मेक न्यू लॉज एंड रिपील ओल्ड वंस. लोग कम्युनिटी क्या बना रही है? न्यू लॉज बना रही है. ओके, एंड ओल्ड वंस को क्या कर रही है? ख़त्म कर रही है, उसको इनवैलिड बता रही है. द लॉज ऑफ नेचर आर स्टेटमेंट्स एंड नॉट कमांड्स. वो स्टेटमेंट्स हैं लेकिन किसी के ऑर्डर नहीं है कि यू ऑल हैव टू फॉलो, बट दीज आर द स्टेटमेंट्स. सम लॉज आर करेक्ट. कुछ लॉज जो हैं वो करेक्ट हैं, बट सम हैव बीन सीन टू बी इनकरेक्ट. लेकिन कुछ जो हैं वो इनकरेक्ट है. However, these inaccurately stated laws are immense practical and theoretical value. ये practical और theoretical value दोनों बताते हैं. Immense means very big. The laws of nature fall into two categories. दो कैटेगरी में इसको बताया गया है. First is qualitative laws and second is quantitative laws. First जो है qualitative laws, उसमें बताया गया है, the first is such as all animals with feathers have beaks. इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि सारे ही एनिमल्स जो हैं जिनके पंख होते हैं उनकी ही चोंच होती है. एंड द सेकेंड में क्या बताना चाह रहे हैं? ये मर्करी है 13.596 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव लॉ में बी गुड गाइड. द एग्जाम्पल ऑफ जो क्वालिटेटिव दिया गया है मे बी वो अच्छा हमें गाइड करता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता. मिलियंस ऑफ बर्ड्स हैं on this planet, but many of them have not developed a beak. उनकी बीक अभी तक डेवलप नहीं हुई है, लेकिन उनके पास पंख हैं. It is also believed that female mammals had memory until Professor Crew found that many congenitally hairless female mice lacked these organs, though they could bear young which other females could them foster. Likewise, quantitative laws जो हैं ये भी क्या बताए गए हैं? इनएक्यूरेट बताए गए हैं. जैसे वाटर इज़ नथिंग डेफिनाइट. जैसे कि आपको पता है कि पानी जो है कोई भी इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता. इट इज़ नथिंग श्योर. सिमिलरली मर्करी कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. और ऐसे देखा जाए तो मर्करी के भी क्या हैं? अलग अलग टाइप्स ऑफ एटम्स हैं.
और जो इनकी डेंसिटीज़ के बारे में बताया गया है मरकरी की, वैसे ही वैसे साइज़ के बारे में बताया गया है, डेंसिटीज़ के बारे में बताया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दीज आर फिक्स्ड। दिस द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ मरकरी एंड वाटर इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, नो वन कैन मेजर दीज in a quantity. A well-known physicist Jeffreys and said something new about induction. There were two contradictory theories, दो theories हैं about the law of nature. The older opinion is that they are absolute, although they are inaccurate. Older opinion क्या कहता है कि क्या है वो सही हैं, करेक्ट हैं, although they are inaccurate, लेकिन क्या है inaccurate भी हैं. Wenger says that only phenomena occur, so there is no need in making any definite statements. Milner's theories are extremely revolutionary. He assumes cosmological relativity, that observers anywhere in the universe would see much the same thing. He also imagines observers on different stars communicating by light signals. Changes are observed in the laws of nature. मतलब इन्होंने अलग अलग तरीके की चीज़ें देखी हुई हैं, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि एटम्स जो हैं, जो मरकरी के बारे में बात की गई है, दीज आर नॉट फिक्स, वो चेंज होते रहते हैं एज पर द कंडीशंस. नो वन कैन से दीज आर फिक्स, कोई नहीं कह सकता कि ये जो हैं वो फिक्स हैं. दीज चेंजेस आर सीन व्हेन देयर इज सम नेचुरल और आर्टिफिशियल एवोल्यूशन. कुछ भी अगर आर्टिफिशियल और नेचुरल मतलब चेंजेस होता है तो उसमें हमें इन्वायरमेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे. हैंस मिलनेस थ्योरी सीम टू बी करेक्ट, इस वजह से मिलनेस थ्योरी को करेक्ट बोला गया है. इवन दो पार्शली there is a system rationally knit as a proposition of geometry. Now I hope you all have understood. In next video I will share answer number 4. So do subscribe this channel.